बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने वाली स्त्री के 5 गुप्त हथियार, शैतान भी डरता है। 5 गुप्त हथियार: 1 आंसुओं की प्रार्थना, 2 अटूट विश्वास, 3 उपवास, 4 परमेश्वर का वचन, 5 धन्यवाद और स्तुति। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री जब घुटनों पर झुकती है तो क्यों अंधकार कांप उठता है? क्यों शैतान उसकी आवाज से डरता है? ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसके पास कोई तलवार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास थे 5 गुप्त हथियार, और जब उसने उन्हें इस्तेमाल किया तो अंधकार टूट गया। एक अंधकार का समय, एक छोटा सा गांव जहां लोग डर में जीते थे। बीमारी, गरीबी और टूटे हुए रिश्ते। इस गांव में रहती थी एक स्त्री, नाम था हन्ना जैसी विश्वास वाली एक महिला। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं दिखती नहीं थी। उसका पति परेशान, घर में कलह और अंदर से टूटती हुई आत्मा। लेकिन हर रात वो चुपचाप उठती और घुटनों पर बैठ जाती, क्योंकि उसे पता था उसकी असली ताकत दुनिया को नहीं दिखती। 2 पहला हथियार, आंसुओं की प्रार्थना। एक रात वह चर्च के कोने में बैठी थी। आंसू बह रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। लोग उसे देख रहे थे, सोच रहे थे ये पागल है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी प्रार्थना शब्दों से नहीं, दिल से निकल रही थी। गुप्त हथियार 1 आंसुओं की प्रार्थना। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो आंसू बोलते हैं, और यही वो भाषा है जिसे परमेश्वर सीधे सुनते हैं। उसी रात अंधकार में हलचल हुई। शैतान बोला, इसकी आवाज बंद करो, ये खतरनाक है। 3 दूसरा हथियार, अटूट विश्वास। दिन बीतते गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग बोले, देखा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह वही प्रार्थना दोहराती। गुप्त हथियार 2 अटूट विश्वास। विश्वास तब असली होता है जब कुछ भी बदलता नहीं दिखता, लेकिन आप फिर भी कहते हो परमेश्वर काम कर रहे हैं। उसी समय आत्मिक दुनिया में युद्ध चल रहा था। हर बार जब वो विश्वास करती, एक नई शक्ति उत्पन्न होती। 4 तीसरा हथियार, उपवास और समर्पण। एक दिन उसने फैसला किया, वो केवल प्रार्थना ही नहीं करेगी, बल्कि खुद को पूरी तरह समर्पित करेगी। उसने खाना छोड़ दिया और केवल परमेश्वर पर ध्यान लगाया। गुप्त हथियार 3 उपवास। जब शरीर कमजोर होता है, आत्मा मजबूत होती है। यह वही समय था जब उसकी आत्मा ने शक्ति पाई। शैतान डर गया, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, ये युद्ध बन चुका था। 5 चौथा हथियार, परमेश्वर का वचन। अब वो सिर्फ रोती नहीं थी, अब वो बोलती थी। वो वचन पढ़ती और जोर से कहती, मैं डरूंगी नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। गुप्त हथियार 4 परमेश्वर का वचन। जब आप वचन बोलते हो तो अंधकार पीछे हटता है। हर बार जब वो वचन बोलती, शैतान कमजोर पड़ता, क्योंकि सत्य हमेशा झूठ पर जीतता है। 6 पांचवा हथियार, धन्यवाद और स्तुति। सबसे अजीब बात, अभी भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वो गाने लगी, वो धन्यवाद करने लगी। गुप्त हथियार 5 धन्यवाद और स्तुति। जब आप दर्द में भी धन्यवाद देते हो तो स्वर्ग खुल जाता है। उसी पल बंधन टूटने लगे, दरवाजे खुलने लगे, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जो असंभव था वो संभव हो गया। उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। घर में शांति, जीवन में आशीष और दिल में शांति। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी, उसने खुद को जीत लिया। आज भी जब एक स्त्री घुटनों पर झुकती है और इन 5 हथियारों का इस्तेमाल करती है, तो अंधकार कांप उठता है, क्योंकि शैतान जानता है यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, ये युद्ध है। 5 गुप्त हथियार, आंसुओं की प्रार्थना, अटूट विश्वास, उपवास, परमेश्वर का वचन, धन्यवाद और स्तुति। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें आमेन। फोल्डेड हैंड्स। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बाइबल के गहरे रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।